बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर मैदान जंग सजाने की बात हो रही है। रैली बहुत ज़रूरी है। रैली ज़रूरी क्यों है, क्या मसला है? और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब बैरूनी साजिश कर रहे हैं, बल्कि उस बैरूनी साजिश करा रहे हैं। ज़ाहिर बैरूनी है तो इसका मतलब बाहर से होगी, तो उस साजिश को कैसे कर रहे हैं और क्या उसके सिलसिले हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इस लाहौर में फिर इमरान खान साहब ने रैली निकालने का ऐलान कर दिया था। कल शाम में उन्होंने ऐलान कर दिया और हुकूमत ने उस पर दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी। रात लेट नाइट उन्होंने वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि लाहौर में दफ़ा 144 लगा दी गई है, बल्कि हुकूमत ने रेंजर्स भी तलब कर लिए हैं। अच्छा, इस पर रेंजर्स की तलब करने पर तो बस बेचारों का बहुत ही बुरा हाल हो गया ना, रो पड़े हैं कि भाई अगर आपने पुरअमन रैली निकालनी है या अगर कोई मार्च करना है तो रेंजर से कोई मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत चूंकि अब दफ़ा 144 भी है तो अब उसकी खिलाफ वर्जी मुश्किल हो जाएगी। रेंजर्स की मौजूदगी में उसकी खिलाफ वर्जी मुश्किल हो जाएगी और वो जो प्लान है, हंगामा, मार कुटाई, लड़ाई, लोग मर जाएं। इमरान खान साहब की वीडियो भी आप देखें, उनकी जो उन्होंने परसों खिताब किया, उसमें दो बातें बड़ी अहम थी। एक, उन्होंने लोगों से कहा कि आपने ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद है, इसमें हमने साथ चलना है और इसमें अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी, चाहे जान चली जाए। अच्छा, और उसी तकरीर में फरमा रहे हैं कि मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जान का ख़तरा है। अच्छा, अपनी जान का खतरा है और अपने कारकुनान को उनकी जान जाने के लिए बात कर रहे हैं कि वो जाने दे दें, लड़ें, मरें, जो मर्जी हो जाए, सिर्फ किसी तरह इमरान खान साहब को मौका मिले कि मुल्क में हंगामा आराई हो और वो उन्हें एस्केप मिल जाए अदालतों से। अब आज की रैली का सारा मकसद जो है, जो उनका प्लान था, वो सिर्फ एक था कि कल सुबह मुझे अदालत में पेश ना होना पड़े। कल सुबह तोशा खाना केस में जो उनकी पेशी है उससे वो बचना चाह रहे हैं बाय ऑल मीन्स। अब मसला यह है कि उस अदालत से तो भाग ही रहे थे। अब हाई कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया हुआ है कि 13 तारीख को वो अदालत में पेश हो, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और उस पर ज़ाहिर है गिरफ्तारी भी होगी, वारंट इशू होंगे और वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, गिरफ्तार होने में उन्हें क्या मसला है? एक तो उन्होंने पेशबंदी कर ली है, उन्होंने अपना प्लस्तर उतार दिया है क्योंकि उन्हें पता था कि गिरफ्तारी की सूरत में सबसे पहले उनका जब मेडिकल होगा तो वो साफ नजर आ जाएगा कि टांग क्लियर है, कोई मसला नहीं है। वो जो चोट और ज़ख्म और कई महीने का अगला प्लान था वो निकल जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एहतियातन प्लस्तर तो उतार दिया है क्योंकि पिछले 2 दिन में ये बड़ी सीरियस प्लानिंग हो रही है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बल्कि 8 तारीख को भी इस किस्म का चांस था कि शायद इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते। खैर वो तो खुद घर से निकले ही नहीं, बहुत सियाने हैं, समझदार हैं, बहुत एहतियात करते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं। सिर्फ उनका ख्याल यह है कि लोग मर जाएं, खून बहे, हंगामा आ रही हो और उन्हें मौका मिले बातें बताने का, उन्हें बातें करने का। और उसमें जो है अब अदालत से बचने के लिए जो उनकी आज वाली अटैम्प्ट है वो मुझे लगता है कि नाकाम हो जाएगी क्योंकि रेंजर्स के आने के बाद, दफ़ा 144 लगने के बाद, अगर वो खुद अपने घर से जमान पार्क से बाहर नहीं निकलेंगे तो वैसे ही लोग कम हैं। अब वो रश वाली बात नहीं रही, तो लोग भी कम है, तो उसके बाद वो अगर हंगामा आ रही नहीं होती तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। कल उन्हें अब अदालत में पेश होना पड़ेगा और वो जो ही वो अदालत में पेश होंगे उनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी है और फर्द जुर्म लगने के बाद बड़ा स्पीडी काम होना है और उन्हें सज़ा हो जानी है। तो उनका ये जो सारा ड्रामेबाजी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। हाँ, फिर अगला स्टेप शुरू होगा कि उनका नायब कप्तान कौन है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं हूँ, परवेज़ इलाही साहब समझते हैं कि वो सदर बन गया तो वो हैं, पर इसमें भी इश्यूज़ आएंगे। लेकिन उनका एक मौका उनके हाथ से निकल गया, वो मौका था ज़िले शाह की लाश को बेचने का। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। अब तो तफसीलात सारी सामने आ गई हैं। मतलब इमरान खान साहब का आप वो ट्वीट देखें जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर है और मतलब उनको उसमें करके जेल में या थाने में या पुलिस की हिरासत में रख के मारा गया है और उसके ज़रिए उनकी जान गई है। अच्छा, ये सारा तो शोर हुआ, उसके बाद अगली चीज़ें शुरू हुई, बातें खोलनी शुरू हो गई ना। बातें खोलनी कैसे शुरू हुई कि वो ट्रेस हो गया कि वो कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से वो डाला पकड़ा गया। अब बाय चांस ऐसा हुआ है कि जिस डाले ने उन्हें हिट किया, जिस गाड़ी ने हिट किया, वो पीटीआई के बंदे थे। अच्छा, उन्होंने हिट होने के बाद उन्होंने उन्हें उठाया, उस बंदे को, और गाड़ी में लेकर और पहले सीएम में जाने की कोशिश की, फिर सर्विसेज आ गए और उनका ख्याल था वो जिंदा। उन्होंने ज़ाहिर कोशिश की कि उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दे। एक रोड एक्सीडेंट था। अच्छा,
लेकिन जब उन्हें वहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर पता चल गया कि वो बंदा एक्सपायर हो गया है, तो फिर उनकी दौड़ लगी और उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा से रब्ता किया। यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्हें ज़मान पार्क में बुला लिया कि इमरान खान से मुलाकात कराती हूँ। इमरान खान से तो मुलाकात नहीं कराई, लेकिन वो इस बात को गोल करके उन्होंने कहा आप खामोश हो जाएं, साइड पर हो जाएं। और फिर उसके बाद जिस तरह साइफर पर उन्होंने कहा था कि हम इस पर खेलेंगे, तो फिर वो इस इशू से खेले। उन्होंने इसको एक कस्टोडियल टॉर्चर और मर्डर का नाम दिया और उस पर सियासत शुरू कर दी। और फवाद चौधरी ने अब मुबैना तौर पर, जो ज़राए से पता चल रहा है, एक सीनियर सहाफ़ी से कहा कि अब मोहसिन नकवी नहीं बचेगा, मोहसिन नकवी फंस गया है, बड़ी बुरी तरह से फंस गया, अब नहीं बच सकता क्योंकि ये मर्डर उसके सर पड़ गया है और अब ये गए। ठीक है, वो तो किस्मत अच्छी है कि सारी चीज़ें ट्रेस होगी। वो जो हॉस्पिटल की वीडियो आई ना पहली, जिसमें महमूद रशीद साहब साथ खड़े हैं और एक साहब बता रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट था, तो उन लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया और फिर उसके बाद ट्रैक डाउन करते हुए 18 डाले थे लाहौर में उस तरह के। अच्छा, वो नंबर प्लेट पे पूरा नहीं आ रहा था, शायद 72 सिर्फ वो नंबर नजर आ रहा था। वो उसको ट्रेस करते करते फाइनली वो उस जगह तक पहुंच गए, वहां से डाला रिकवर किया, बंदे पकड़ लिए। बंदों ने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा को भी पता है, इमरान खान साहब को भी पता, सारी पार्टी को पता है कि केस क्या हुआ है। ये तो ड्रामेबाजी हो रही है ना कि कस्टोडियल मर्डर हो गया, टॉर्चर हुआ, मार दिया, ये तो सारा ड्रामा था। तो अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा ने कल जब टेलीविजन पर जियो के प्रोग्राम में बैठी थी, उसमें शहजाद इकबाल साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि आपको जब 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से पता था कि क्या वाकया हुआ, तो आपने बताया क्यों नहीं? वो कहा मैं कोई फारिग होती हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया देख रही होती हूँ, मुझे क्या पता क्या हुआ था, मतलब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं बैठकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर है जब गाड़ी हिट होगी जख्म आएंगे ना वो तो। अच्छा, पुलिस के तशद्दुद के इस बात से बिल्कुल इनकार किया जा सकता है कि हमारे मुल्क में पुलिस क्या कुछ करती है, तशद्दुद, मारा जाना, ये सारा कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं भी पहले दिन से यही कह रहा हूं कि सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए कि किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो पुलिस नॉर्मली उल्टा लिटाकर बैक पर, पाँव पर, पिंडलियों पर, अच्छा नाखूनों का और इस तरह के बहुत सारे वो तशद्दुद के उनके मामला होते हैं। ये जो फ्रंट पे चोटें लगी हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये वही बात है जो अब वो खुद मान गया कि हमारी गाड़ी से हिट हुआ। अच्छा, उन्होंने ये कोशिश कर ली। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी झूठ बोलने की अखीर ही कर दिया है। मतलब यास्मीन राशिद साहिबा एक पढ़ी लिखी खातून, एक पॉलिटिकल वर्कर, सियासत पे तो खैर वो पहले से थी, वो डॉक्टर भी, वो सियासतदान ही ज़्यादा थी डॉक्टर का होते हुए भी, डॉक्टरों की सियासत करती थी, पीएमए की सियासत करती थी। लेकिन अब उनका जो कैरेक्टर, जो उनका रवैया सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब गरीब सा है। मतलब इस तरह से झूठ बोलना, इतना ढिटाई के साथ झूठ बोलना बड़ी अच्छी बात है। और फिर उससे पहले जो पिछले दिनों वो एक खवातीन के साथ उनकी जो ऑडियो आई है, एक खातून के साथ बात करते हुए जिसने वो शिकायत की है कि वहाँ पर क्या गंद मचा हुआ है, क्या फहाशी और वो सारी चीज़ें मसाइल हो रहे हैं, उसको जिस तरह से इन्होंने डील किया है बड़े अजीब व गरीब सा है। खैर, सियासत शायद इसी तरह से चल सकती है, तो वो चला रही हैं और उनकी सियासत तो चलती ही रहेगी और इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, इमरान खान साहब एक बैरूनी साजिश करके इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके और अपने लिए रास्ता बनाना चाह रहे हैं। ये उन्होंने शुरू किया था हमें दिखाने के लिए, तो उन्होंने शोर मचाया ना कि अमेरिकी साजिश। अभी भी उन्होंने कल के खिताब में फिर कहा कि ये अमेरिका ने साजिश की, CIA ने साजिश की, PDM ने साजिश की और आर्मी चीफ ने साजिश की। अच्छा, फिर सबको ले आते हैं। अब उन्होंने अभी आहिस्ता आहिस्ता और आना है। कल वाले में वो मोहसिन नकवी साहब का नाम भूल गए थे, उन्होंने मोहसिन नकवी को भी लेके आना है, उन्होंने आमिर मीर को भी ले आना है कि आमिर मीर ने भी साजिश की, वो बिलाल सिद्दीक मियाना को भी उन्होंने साजिश में शामिल कर लेना है। हर बंदे को उन्होंने, अच्छा मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं अभी तक उन्होंने मीर शकील रहमान को इस साजिश में क्यों नहीं शामिल किया है। उन्हें भी कर लेना चाहिए, हामिद मीर को भी कर लेना चाहिए, सलीम साफ़ी को भी कर लेना चाहिए। मतलब जो जो शख्स उनके खिलाफ बात करे उन सबको कर लेना चाहिए शामिल नाम, उनके लिए ये कोई मसला नहीं है। तो खैर वो अमेरिका के साथ कर रहे थे, फिर उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की कि मेरे लिए लॉबिंग करें, मतलब कोई माफ़ी मांगे मेरे लिए, मेरे ताल्लुकात ठीक कराएं, कांग्रेस में ठीक करें, टॉप लेवल पर ठीक करें, उसमें सारी कोशिशें करते रहे। और उन कोशिशों का नतीजा अब ये निकल रहा है, पैसे दे रहे हैं ना, डॉलर्स में पे हो रहे हैं। अच्छा, वो पता नहीं यहाँ से लूट मार वाले हैं या फिर वो जो उधर से आते हैं शौकत खानम के नाम पर बाहर से जो पैसे आते हैं। पहले भी उनके मसाइल ऐसे चल रहे हैं ना, वो फॉरेन फंडिंग और वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, तो वो भी सारा मुमकिन है। भारत वो डॉलर्स में वहाँ पे पैसे पे हो रहे हैं अमेरिकन एक फर्म को जो उनके लिए लॉबिंग कर रही हैं, उनके ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। और उसी में उन्होंने ये जो जिले शाह का मर्डर था,
या उसकी मौत है उसको भी इस्तेमाल किया। उसमें इमरान खान साहब ने, एक कांग्रेसमैन हैं, वो है ब्रैड शर्मन, उनसे बात की है और उन्हें बताया कि बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, तो लोगों को कस्टोडियल टॉर्चर में मारा जा रहा है, मतलब हिरासत में लेकर, पुलिस के हिरासत में लेकर उन पर तशद्दुद किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अच्छा, इस पर उन्होंने कहा कि मैं एक बयान दूंगा। इमरान खान साहब ने उनसे पहले गुफ्तगू कर ली, फिर आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन का बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक स्टेटमेंट आ रही है और ये जो हमारी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इस ख्याल से ज़्यादा मुश्किल में ये फंस जाएगी, जितना ये खुद सोचते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल, टफ इनको टाइम मिलेगा। मतलब ये बाहर से प्रेशराइज करा के ये समझते हैं कि ये जो हमें बताते थे कि फ़ौरन वो जो इंटरफेरेंस है, बैरूनी साजिश है, बाहर के लोग हमारी चीज़ों में मुदाखलत करते हैं, वही सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। इमरान खान साहब करा रहे हैं, उनकी पार्टी करा रही है। बहरहाल अब वो उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं और हुकूमत उससे किस हद तक बचने में कामयाब होती है, ये तो पता चलेगा। उन्होंने अदालत में भी 144 को चैलेंज कर दिया है। अदालत क्या फैसला देती है? इमरान खान साहब का एक ही मकसद है, हंगामा हो, लड़ाइयाँ हों, तूफान आ जाए, लोग मर जाएं, खून बहे और किसी तरह मुझे अदालतों में पेश ना होना पड़े। हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। PSL भी चल रहा है, मजीद दूसरी एक्टिविटीज़ भी है, सारा कुछ है। हुकूमत ने मैनेज करना है कि इमरान खान साहब को किस तरह अदालत तक पहुंचाना है और उनके केसेस को आगे लेके चलना है। तो क्रूशल डे है आज का। आज रात तक ये क्या करते हैं, अपने लोगों को जमा करने के लिए तो कॉल चल रही है बार बार, जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान को बचा ले। वो शख्स जो हमें कहता है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, डरता नहीं हूं, किसी से नहीं डरता, और वो लोगों को बुलाकर अपने लिए एक ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है कि किसी तरह वो बच जाए। तो हुकूमत कैसे मैनेज करती है? वो अपने ट्रिक्स के ज़रिए बचता है या हुकूमत इसको आइन और कानून के मुताबिक लेके चलती है? टफ टाइम है, क्रूशल टाइम है। अगले चंद घंटे या अगले 1-2 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुक्रिया।